नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि रैंकिंग का ही ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है और इस प्यारे से क्वेश्चंस को आप कैसे बना। मेरे दोस्त, हम लोगों को देखना ये है कि जब हम लोगों के रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और हर कॉन्सेप्ट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या इसे आप सोल्व कर पाओगे? तो जैसे हम लोगों का दिया हुआ है कि 80 लोगों के कतार में, यानी अगर इसको बिल्कुल बेसिक से बनाएं तो यहाँ पे दिया हुआ है 80 लोगों का कतार है। इसमें एंजेलिना दाएं से 13वां है, एंजेलिना दाएं से 13वां है और मैग्रेटो बाएं से 18वां है। मैग्रेटो, मान लीजिए इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाएं साइड से 18वां है। तो पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे। तो इसमें हम लोगों को दो क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे इसको हम लोग देखें, ये 80 है टोटल, इसको हम लोग टोटल बोलेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए एम और एन हम मान लें अगर थोड़ी देर के लिए, तो हम लोगों का टोटल जो है वो ज्यादा हो गया एम प्लस एन से। हम लोगों का टोटल 80 है और एम और एन को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 और 13 31 हो जाएगा, यानी ये ज्यादा है इससे। तो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बिटवीन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला है, वह फॉर्मूला हम लोगों का बनता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट या एम प्लस एन। तो टोटल दिया हुआ है 80 माइनस 18 प्लस 13, तो 18 और 13 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो 80 में से 31 घटाएंगे मेरे दोस्त, तो हम लोगों का ये हो जाएगा 49। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने पूछा जाता तो इसको इतना लिखना ही नहीं पड़ता। हम लोग क्लास के अंदर इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोगों को इतना इसको लिखना ही नहीं है। यहाँ पे बस देखते कि ये 80 है और ये बाएं साइड से 18 दिया हुआ है और यहाँ पे दाएं साइड से 13 दिया हुआ है। तो 18 और 13 को जोड़ लेते 31 होता, 80 में से 31 घटाते डायरेक्ट 49 लिखते। यानी इतना बड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये तो चूंकि आपको समझाना था तो मैंने इसको इस तरह से लिख दी। लेकिन जब आप क्लास के अंदर पढ़ोगे, जब कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लोगे, तो आपको इतना ज्यादा इसको लिखना ही नहीं है। रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन बिना लिखे आप बना सकते हो। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों।